नमस्कार दोस्तों, ग्रो केस फंडामेंटल एनालिसिस डीप डाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले फटाफट इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है। हम पर्दे के पीछे जाकर देखेंगे कि आखिर इस कंपनी का असली बिजनेस चलता कैसे है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले एक छोटा सा परिचय, फिर ग्रो का बिजनेस मॉडल, मार्केट में उनका दबदबा, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के असल आंकड़े, और आखिर में हम इनके फ्यूचर आउटलुक और वैल्यूएशन पर बात करते हुए एक निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है परिचय। चलिए इस दिग्गज कंपनी को थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है ना कि एक जीरो कमीशन म्यूचुअल फंड ऐप जहां कस्टमर से सीधे तौर पर कोई फीस ली ही नहीं जाती, वो कंपनी अचानक से इतने बड़े मुनाफे में कैसे आ जाती है। मतलब एक सिंपल सा डिस्काउंट प्लेटफॉर्म हजारों करोड़ का रेवेन्यू आखिर कैसे जनरेट कर रहा है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, ग्रो का बिजनेस मॉडल, जो अब सिर्फ म्यूचुअल फंड्स तक सीमित नहीं है। देखिए, हम जो भी बात करेंगे वो हवाई बिल्कुल नहीं होगी। इस डीप डाइव को एकदम सटीक रखने के लिए हमने मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी संस्थाओं की डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स का सहारा लिया है, तो आंकड़े एकदम सॉलिड होने वाले हैं। अगर हम ग्रो के सफर को देखें तो 2016 में इन्होंने बिल्कुल बेसिक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के साथ शुरुआत की थी। वहां से कस्टमर्स का भरोसा जीता और फिर स्टॉक ब्रोकिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक बड़ी एंट्री मारी। बात यही नहीं रुकी, अब ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी MTF और क्रेडिट सर्विसेज में भी आ चुके हैं। और अब इनका अगला बड़ा दांव है वेल्थ मैनेजमेंट, जिसे W नाम से लॉन्च किया जा रहा है। कुल मिलाकर एक साधारण सी ऐप अब पूरा का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन चुकी है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, मार्केट में इनका दबदबा कितना है। चलिए सीधे आंकड़ों से समझते हैं। 26.6%। यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के एक्टिव क्लाइंट्स का डेटा अगर हम देखें तो ग्रो आज भारत का सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकर बन चुका है। पूरे मार्केट का 26.6% हिस्सा अकेले इनके पास है। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए इंडस्ट्री के दिग्गजों से तुलना करते हैं, जहां ज़ीरोधा के पास करीब 81 लाख एक्टिव ट्रेडर्स हैं और एंजल वन के पास 76 लाख। वहीं ग्रो इन सबको पीछे छोड़ते हुए 1 करोड़ 20 लाख यानी 12 मिलियन से ज्यादा एक्टिव ट्रेडर्स का आंकड़ा पार कर चुका है। ये ग्रोथ वाकई हैरान करने वाली है। पर इतने सारे यूजर्स आए कहां से? देखिए, 4.79 करोड़ एक्टिव NSE यूजर्स में से 80% से ज्यादा ग्रो के पास ऑर्गेनिकली आते हैं, यानी खुद चलकर आते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक नए कस्टमर को जोड़ने का जो खर्च होता है ना, जिसे CSE कहते हैं, वो ग्रो के लिए सिर्फ $6 से $10 के बीच आता है, जो इंडस्ट्री में बहुत ही कम है। और सबसे दिलचस्प बात, इनके 45% यूजर्स 30 साल से कम उम्र के हैं। मतलब भारत का युवा इस ऐप को जमकर इस्तेमाल कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की, सेक्शन 4, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी। इनकी बैलेंस शीट क्या कहानी कह रही है। इनकी रेवेन्यू ग्रोथ किसी रॉकेट से कम नहीं रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में जो रेवेन्यू सिर्फ 1010 करोड़ रुपए था, वो FY24 में सीधे उछलकर 2910 करोड़ हो गया और FY25 आते आते यह आंकड़ा 3059 करोड़ को भी पार कर गया। सिर्फ कुछ ही सालों में टॉपलाइन ग्रोथ का लगभग 3 गुना हो जाना एक बहुत ही तगड़ा सिग्नल है। लेकिन कहानी सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है। प्रॉफिट को देखिए, FY23 में इन्हें 1042 करोड़ रुपए का तगड़ा नुकसान हुआ था। पर घबराइए मत, ये नुकसान दरअसल ग्रोथ और नए कस्टमर्स लाने में किया गया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। और इस दाव का नतीजा क्या निकला? FY24 में 1492 करोड़ का शानदार प्रॉफिट और FY25 में ये जंप करके सीधे 1622 करोड़ रुपए का बम्पर मुनाफा बन गया। इस बम्पर मुनाफे का असली राज क्या है? वो है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन, जो लगभग 60% के करीब रहता है। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि इनकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, इनका टेक स्टैक इन हाउस है, यानी खुद का बनाया हुआ है। एक बार सिस्टम सेट हो गया तो नए यूजर्स को जोड़ने पर लागत ना के बराबर आती है। इसी वजह से मुनाफे का मार्जिन इतना बड़ा हो जाता है। अब आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, फ्यूचर आउटलुक और वैल्यूएशन। आगे का क्या प्लान है? ग्रो की लीडरशिप ये बहुत अच्छे से जानती है कि सिर्फ ब्रोकिंग फीस के सहारे भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसीलिए वो अपनी मार्जिन ट्रेडिंग बुक यानी MTF को तेजी से बढ़ा रहे हैं, जो अभी
1700 करोड़ रुपए की है। साथ ही नई वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट वाई और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज पर पूरा फोकस है। इन नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बदौलत उम्मीद की जा रही है कि FY28 तक प्योर ब्रोकिंग पर इनकी निर्भरता घटकर सिर्फ 64% रह जाएगी। अब इस तेज ग्रोथ को वैल्यूएशन के चश्मे से भी देखना जरूरी है और इसके लिए PG रेशियो का इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में कहें तो ये रेशियो बताता है कि जो हाई ग्रोथ हमें दिख रही है, क्या वो कंपनी की महंगी वैल्यूएशन को सही ठहरा पाती है। मार्केट के कई एक्सपर्ट्स इस वक्त इसी बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या ग्रो का ये प्रीमियम वैल्यूएशन लंबे समय तक टिकाऊ है या नहीं। और सिर्फ वैल्यूएशन ही नहीं, एक बहुत बड़ी तात्कालिक चुनौती भी सामने खड़ी है। 6 महीने का IPO लॉक इन पीरियड आज ही खत्म हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्री IPO इन्वेस्टर्स के लगभग 400 करोड़ शेयर्स, जो टोटल होल्डिंग का 65% हिस्सा है, वो अब मार्केट में ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएंगे। इतनी बड़ी सप्लाई जब अचानक से अनलॉक होती है तो स्टॉक में तगड़ी वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अपने अंतिम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। अगर पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो ग्रो की कहानी एक छोटे से स्टार्टअप से भारतीय शेयर बाजार के एक बड़े पावर हाउस बनने की कहानी है। इन्होंने सही समय पर बेहतरीन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया और एक बहुत बड़े मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि आगे चलकर रेगुलेटरी बदलाव और ये हाई वैल्यूएशन इनकी कड़ी परीक्षा जरूर लेंगे। अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हम सबके सामने है। जैसे जैसे ग्रो अपने ब्रोकिंग बिजनेस के दायरे से बाहर निकलकर वेल्थ मैनेजमेंट और क्रेडिट के बिजनेस में घुस रहा है, तो क्या वो अपनी इस हाइपर ग्रोथ को आगे भी बरकरार रख पाएगा, या फिर आने वाले समय में बाजार की सख्त वास्तविकताएं उस पर भारी पड़ जाएंगी? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सीखते रहिए।